Hello students, welcome to Adda 24/7 School. I'm Rebecca and in this video session I'm going to teach you a chapter which has been taken from the book Vistas. The name of this chapter is Should Wizard Hit Mommy? Written by John Updike. Here in this video session we are covering part 3rd of this chapter, but before starting part 3rd, let us take the recap of part 1st and part 2nd. अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? जैक जो कि जो का फादर है वो उसे कहानियां सुनाता है और तब से वो उसे कहानियां सुना रहा है जब से जो 2 साल की थी. अभी वो 4 साल की हो चुकी है, यानी कि वो थोड़ी बड़ी हो चुकी है और वो काफी ज्यादा सवाल जवाब करने लगी है. जैक जो को जो स्टोरी सुनाता है उसमें हमेशा वो एक सेम नेम लेता है जिसका नाम होता है रॉजर. क्रिएचर बदलता रहता है, कभी वो फिश हो जाता है, कभी वो स्क्विरल हो जाता है, कभी वो चिपमंक हो जाता है. तो उसकी स्टोरी हमेशा सेम ही रहती है लगभग. उसकी स्टोरी में जो क्रिएचर रहता है उसके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है. वो एक वाइज आउल के पास जाता है, वाइज आउल उसे एक विजार्ड के पास जाने के लिए कहता है. विजार्ड उसकी प्रॉब्लम का उसको सोल्यूशन बताता है. फिर वो खुशी खुशी अपने दोस्तों के साथ खेलता है और उसके डैडी जो कि बॉस्टन से आने वाले हैं उनके आने से पहले वो अपने घर चले जाता है. फिर रात में ये लोग सपर खाते हैं और उसके बाद फिर स्टोरी खत्म हो जाती है. इस बार इसी तरीके से एक और स्टोरी जैक जो को सुना रहा है और जो स्टोरी सुनना चाहती है वो रॉजर स्कंक के बारे में है. स्कंक कोई न्यू क्रिएचर है जिसके बारे में जो ने अपनी स्कूल में, अपनी प्ले स्कूल में पढ़ा हुआ है. शायद उसी क्रिएचर के बारे में जो सुनना चाहती है. तो अब जैक उसको उसकी कहानी सुना रहा है और वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि उसको भी एक नया क्रिएचर मिल गया है. अब हम लोग देखते हैं कि उसके साथ भी सेम परेशानी आती है. वो वाइज आउल के पास जाता है और वाइज आउल से वो कहाँ पहुंच जाता है? विजार्ड के पास. विजार्ड उससे मिलता है. लेट्स सी विजार्ड का रिएक्शन क्या होगा और विजार्ड उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस तरीके से देगा. सो लेट अस बिगिन विद पार्ट 3 वेयर वी आर गोइंग टू कवर द होल एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर एंड वी विल लर्न ऑल द हार्ड वर्ड्स व्हिच विल कम इन बिटवीन. I know it, Roger Skunk said, and all the little animals run away from me. The enormous wise owl said, you could help me. तो ये वाला स्टेटमेंट कब आया? जब रॉजर स्कंक कहाँ पहुँच गया है? विजार्ड के पास. वो विजार्ड से कहता है कि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है. तो विजार्ड कहता है ओ तुम्हारे पास से तो बहुत बदबू आ रही है. तो रॉजर स्कंक कहता है हाँ मुझे पता है और सारे ही जो छोटे छोटे से एनिमल्स हैं वो मुझसे इसी वजह से दूर भागते हैं. जो बहुत बड़ा सा वाइस आउल है उसने मुझसे कहा था कि अगर मैं आपके पास जाऊंगा तो आप मेरी मदद कर दोगे, तो प्लीज़ आप मेरी मदद कर दो. ओह वेल मे बी, कम ऑन इन, don't get too close. Now inside Joe there were all these magic things all jumbled together in a big dusty heap because the wizard did not have any cleaning lady. तो जब रॉजर स्कंक विजार्ड से ये बोलता है कि मुझे जो बिग इनॉर्मस आउल है उन्होंने ये बोला है कि आप मेरी मदद कर दोगे, तो विजार्ड कहता ठीक है शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, चलो अंदर आ जाओ. राइट लेकिन हाँ मेरे बहुत ज़्यादा करीब मत आना क्योंकि तुम्हारे पास से बहुत बदबू आ रही है और मुझे वो बदबू पसंद नहीं है. तो फिर अब जो जैक के फादर हैं वो जो को बताना शुरू करते हैं कि जो अंदर जब तुम जाओगे तो तुम देखोगे तुम्हें बहुत अलग अलग चीज़ें वहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी. देयर वर ऑल दीज मैजिक थिंग्स. हर तरफ जो है ना जादू वाली चीज़ें पड़ी हुई थी. सारी जम्बल थी, मतलब एक दूसरे में मिक्सड अप थी. बहुत गंदा था. एक बड़ा सा ढेर हो रखा था. बिग डस्टी ही, मतलब धूल से भरा हुआ एक बहुत बड़ा सा ढेर, क्योंकि सब कुछ मेस्ड अप था. और ये इस वजह से था क्योंकि जो विजार्ड था उसके पास कोई क्लीनिंग लेडी नहीं थी, यानी कि कोई भी उसके घर में ऐसा नहीं था जो साफ सफाई कर सकता. इसी वजह से उसका घर बहुत ही ज़्यादा गंदा था. उसका सारा सामान बहुत गंदा हो रखा था. Why? Why? Because he was a wizard and a very old man. Will he die? No, wizard do not die. तो अब आप देख रहे हो ना, क्योंकि जो बड़ी हो चुकी है तो जो क्वेश्चंस कर रही है कि क्यों, तो जो क्वेश्चन करती है क्यों उसका घर क्यों साफ नहीं था, क्योंकि वो बोलता है क्योंकि विजार्ड बहुत ही बूढ़ा आदमी है इसलिए. तो जब वो ये सुनती है कि विजार्ड बहुत ही बूढ़ा आदमी है तो वो अपने पापा से पूछती है पापा क्या वो मर जाएगा. तो अब यहाँ पर जैक थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो रहा है कि ये सो नहीं रही है और ये मुझसे इतने सारे सवाल कर रही है. तो वो किसी से कहता है नहीं विजार्ड मरते नहीं हैं, तो ये विजार्ड भी नहीं मरेगा. Well, he rummaged around and found an old stick called a magic wand and asked Roger Skunk what he wanted to smell like. अब जो उतना बड़ा सा ढेर था जिसमें बहुत ज़्यादा डस्ट थी और उसकी सारी मैजिक चीज़ें इधर से उधर पड़ी हुई थी, उसमें उसने रमेज करना शुरू किया. नाउ व्हाट इज रमेज? रमेज मीन्स सर्च अनसिस्टमेटिकली. जब आपकी सारी चीज़ें बहुत ही जम्बल्ड वे में अरेंज होती हैं, मतलब प्रॉपर्ली अरेंज नहीं होती हैं, तो आप चीज़ों को ऐसे ऐसे करके ढूंढ रहे होते हो क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कौन सी प्रॉपर जगह पे कौन सी चीज़ होनी है.
राइट। सो वैसे ही इसकी भी बहुत सारी चीज़ें बहुत बुरी तरीके से जम्बल्ड हो रखी थी, तो वो हटाने की कोशिश करता है, देखने की कोशिश करता है कि लेट्स सी वहाँ पे क्या है। तो वो क्या फाउंड करता है, ही फाउंड एन ओल्ड स्टिक, उसे एक पुरानी छड़ी मिलती है जो कि मैजिक वैंड कहलाती है। एंड आस्क्ड रॉजर स्कंक व्हाट ही वांटेड टू स्मेल लाइक, और फिर वो छड़ी निकाल करके, वो जो मैजिक वैंड है उसको वो निकाल करके रॉजर स्कंक से पूछता, चलो मुझे बताओ तुम कौन सी स्मेल कितना महकना चाहते हो। Roger thought and said roses. Yes, good. Joe said smugly. Smugly means with satisfaction. उसके चेहरे पे अभी satisfaction दिखाई दे रहा है जो के चेहरे पे, क्योंकि जो को भी अच्छा लग रहा है कि अब जो रॉजर स्कंक है वो कैसी स्मेल ले पाएगा, रोजेस की। शायद ये इसलिए भी हो सकता है जो यहाँ पे सेटिस्फाइड है क्योंकि जो को भी स्मेल अच्छी लगती है, राइट। तो रॉजर बहुत सोचता है, ये जैक कहानी सुना रहा है, और बहुत सोचने के बाद वो आंसर करता है रोजेस। और जैसे ही वो बोलता है रोजेस तो उसकी बेटी बोलती है हाँ ये बहुत अच्छा है। मतलब वो बहुत ही सेटिस्फाइड है, वो बहुत ही खुश है कि अब जो रॉजर स्कंक है जिसके पास से अभी तक बदबू आ रही थी वो रोजेस की तरह स्मेल कर पाएगा। Jack fixed her with a trance-like gaze and chanted in the wizard's elderly, irritable voice, "Abracadabra, hocus pocus, Roger Skunk, how do you do? Roses, boses, pull an ear, Roger Skunk, you never fear, bingo!" राइट। सो इस तरीके से पूरा जो मंत्र है, जो पूरा जादुई मंत्र है वो पढ़ देता है जैक, जो कि विजार्ड ने पढ़ा था रॉजर स्कंक के लिए। तो जैक क्या कर रहा है यहाँ पर वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम लोग वोकैबुलरी देख लेते हैं। ट्रांस का मतलब होता है आधी नींद में होना, जैसे आप इसको देख रहे हो, इसकी एक आंख खुली हुई है और एक आंख बंद है। गेज का मतलब होता है लुक, देखना। चैंटेड का मतलब होता है स्पोक, बोलना, राइट। तो जैक अपनी आधी आंखें खुली और आधी आंखें बंद करके जो की तरफ देख रहा है। वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कि जो सो जाए, इसी वजह से वो सोने की एक्टिंग कर रहा है। और फिर वो जो की तरफ देखता है और फिर बोलना शुरू करता है वो वर्ड्स जो कि विजार्ड ने बोले थे ताकि रॉजर स्कंक को रोजेस की तरह स्मेल मिल जाए, राइट। तो वो वैसे ही अजीबो गरीब सी आवाज जैसे वो निकालता है ना, इरिटेबली वॉइस, जैसे कि विजार्ड की वॉइस है, उसी आवाज में वो ये मंत्र को पढ़ता है और इस मंत्र को विजार्ड की तरह ही पढ़ने की कोशिश करता है ताकि जो है वो पूरे फील में आ जाए। He paused as a rapt expression widened out from his daughter's nostrils, forcing her eyebrows up and her lower lip down in a wide, noiseless grin, an expression in which Jack was startled to recognize his wife feigning pleasure at cocktail parties. So I know there are certain words which you need to understand. Let us see. Paused का मतलब होता है stop. Rapt का मतलब होता है interested. Then we have the word grin. Grin refers to the smile, just like this. Then we have the word startled, that means amazed, shocked. Feigning means pretend, दिखावा करना किसी चीज का, जो चीज सच नहीं है उसको दिखाना, right? तो वो रुक जाता है थोड़ी देर के लिए, मंत्र पढ़ते पढ़ते अचानक से वो रुक जाता है। वो नोटिस कर रहा है अपनी बेटी को, जैसे कि वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है अपनी बेटी के एक्सप्रेशन में। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड लग रही है क्योंकि वो स्टोरी में पूरी तरीके से डूब चुकी है, स्टोरी उसके हिसाब से चल रही है, उसे बहुत अच्छा लग रहा है, राइट। तो जो अपनी स्टोरी में बहुत ज्यादा मग्न है, अपनी स्टोरी में बहुत ज्यादा डूबी हुई है, वहीं पर जो का फादर है जैक, वो उसको देख करके बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो उसकी डॉटर है उसने क्या किया हुआ है, अपनी भवों को चढ़ाया हुआ है और उसकी जो लोअर लिप है वो डाउन है और उसकी जो स्माइल है वो बड़ी सी हो रखी है। Her lower lip down in a wide noiseless grin, ऐसे लंबी सी, उसका जो नीचे वाला लिप है वो नीचे डाउन की तरफ हो गया और उसने और एक लंबी सी स्माइल दी ली है। और ये एक्सप्रेशन बिल्कुल वैसा ही एक्सप्रेशन है जो कि जैक देखता है तो वो बड़ा ही हैरान हो जाता है, उसको देख करके बहुत ही हैरानी हो रही होती है। ओह, मेरी बेटी तो बिल्कुल अपनी मदर की तरह लगती है, ये तो बिल्कुल वैसे ही मुस्कुरा रही है जैसे कि मेरी वाइफ मुस्कुराती है। और उसकी वाइफ तब इस तरह से मुस्कुराती थी जब जैक उसको कहाँ लेकर के जाता था, कॉकटेल पार्टीज में, जब वो बहुत ज्यादा खुश होती थी।
तो यहाँ पर दिखाया गया है कि जैक अपनी बेटी जो को बता रहा है कि वो कैसे बिल्कुल उसकी मदर की तरह है हर तरीके से। एक बार आपने देखा कि उसकी आंखों का कलर ब्लू है जैसे कि उसकी मदर की आंखों का कलर ब्लू है, और अभी यहाँ पे वो उसके फेशियल एक्सप्रेशन को उसकी मदर की तरह बताने की कोशिश कर रहा है कि जब उसकी मदर खुश होती हैं, बहुत हैप्पी होती हैं, तो उनके चेहरे पे जिस तरह के एक्सप्रेशंस होते हैं वैसे ही जो के चेहरे पे अभी प्रेजेंट टाइम पर एक्सप्रेशन है, जैसे कि वो बहुत ही खुश हो। And all of a sudden, he whispered, the whole inside of the wizard's house was full of the smell of roses, roses. Roger Fish cried, and the wizard said, very cranky, that will be 7 pennies. Daddy, what? Now look at this. This is very, very important. फिर अभी क्योंकि जो को कहानी सुनाते सुनाते और वो वर्ड स्पेल करते करते जैक रुक गया था और वो उसको नोटिस करने लगा था उसके फेशियल एक्सप्रेशन को, अभी अचानक से फिर वो अपनी कहानी शुरू कर देता है। He whispered, the whole inside the wizard's house was full of smell of roses and roses. तो यहाँ पे वो बताता है कि जो विजार्ड का घर था वो पूरी तरीके से रोजेस से महक रहा था, हर तरफ से खुशबू आ रही थी रोजेस की, और जो रॉजर फिश था वो भी बहुत जोर से चिल्ला रहा था, ओह रोजेस, रोजेस जैसी स्मेल आ रही है, मुझे रोजेस जैसी स्मेल आ रही है। और विजार्ड को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, वो कहता है हाँ वेरी क्रैंकी, इसके लिए तुमको 7 पेनीज देने पड़ेंगे, इतना ज़्यादा खुश मत हो, इसके लिए मैं तुमसे पैसे चार्ज करूंगा, वो है 7 पेनीज। अब यहाँ पर जो बोलती है, डैडी व्हाट, डैडी डैडी आपने क्या बोला, क्या बोला? रॉजर स्कंक, यू सेड रॉजर फिश। अब क्योंकि जो जैक है वो कहानी सुनाते सुनाते इतना ज़्यादा उसमें डूब गया है कि अभी वो भूल गया है कि वो कैरेक्टर कौन सा था जिसकी स्टोरी वो सुना रहा था। तो वो जब कहानी सुना रहा होता है और जब वो ये बोल देता है कि रॉजर फिश, तो उसकी बेटी उसे बीच में पॉइंट आउट करती है और कहती है पापा आपने गलत बोला है, क्या बोला आपने अभी अभी? रॉजर फिश, रॉजर फिश नहीं, रॉजर स्कंक की कहानी हम लोग सुन रहे हैं। ओह यस स्कंक। जैक कहता है हाँ हाँ स्कंक, यू सेड रॉजर फिश, लेकिन आपने कहा रॉजर फिश, वॉजंट दैट सिली, क्या ये सिली नहीं था? आपने कितनी सिली सी मिस्टेक की, कितने बुद्धू हो आप। Very silly of your stupid old daddy. Where was I? Well, you know about the pennies. Say it. तो अब यहाँ पर जब जो अपने पापा को बोल रही है कि पापा बुद्धू हो, आपने इतनी सिली सी मिस्टेक कर दी, आपने रॉजर फिश बोला, रॉजर स्कंक नहीं बोला, तो यहाँ पर जैक उसको रिप्लाई करता है हाँ हाँ तुम तो जानती हो कि तुम्हारे जो पापा हैं वो ओल्ड हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं और बुद्धू हो चुके हैं। कहाँ था मैं? खैर पापा आपको नहीं पता, आप पेनीज के ऊपर थे, यू नो अबाउट द पेनीज सेट, राइट? ओके, रॉजर स्कंक सेट। अब कहानी शुरू हो गई वापस से। रॉजर स्कंक ने कहा ठीक है मैं आपको पेनीज ला करके दूंगा, बट ऑल आई हैव इज 4 पेनीज, लेकिन जितनी भी मेरे पास पेनीज हैं वो तो सिर्फ 4 ही हैं, आपने तो 7 मांगी हैं। एंड ही बिगेन टू क्राई, फिर वो जोर जोर से रोने लगता है क्योंकि उसके अंदर ये डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी रोजेस की स्मेल वापस चली जाए। Joe made the crying face again, but this time without a trance of sincerity. Sincerity refers to the seriousness. यहाँ पे कोई सच्चाई नहीं थी. Trace refers to the you can say a glimpse of या a small part of, right? तो जैक अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। वो कहता है रॉजर स्कंक ने कहा कि लेकिन मेरे पास जो पैसे हैं वो तो खाली 4 ही पेनीज हैं, मैं 3 पेनीज कहाँ से लाऊं? और फिर वो रोने लगता है क्योंकि उसको ये लग रहा है कि अब उसके पास से ये स्मेल चली जाएगी। अब जो क्या कर रही है, जो नाटक कर रही है, वो रोने का फेस बना रही है, कितना बुरा हुआ, सो सैड, लेकिन इस बार वो सीरियस नहीं है, उसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है क्योंकि वो झूठी एक्टिंग कर रही है खाली रोने की। एक्चुअली में उसको बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा, ये बात उसको बिल्कुल भी हर्ट नहीं करी है। दिस अनॉयड जैक। अब जैक जब ये देखता है कि मेरी जो बेटी है वो झूठा नाटक कर रही है रोने का, तो वो गुस्सा हो जाता है। Downstairs some more furniture rumbled. Claire shouldn't move heavy things. She was 6 months pregnant. It would be the 3rd. नीचे फर्नीचर के कुछ खिसकने की आवाज आती है। Rumbled means continuing deep sound. जैसे कि मैंने आपको बताया था चेयर खिसकने की आवाज आ रही थी, वो और ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि काम उसकी वाइफ कर रही है नीचे। तो अब ये चीज सोच रहा है जैक, कहता है कि क्लेयर जो कि जैक की वाइफ है, क्लेयर को हैवी चीजें नहीं उठानी चाहिए। क्यों नहीं उठानी चाहिए? क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और उसको प्रेग्नेंट हुए 6 महीने हो चुके हैं और ये जो बेबी इनका होने वाला है ये इनका 3rd बेबी है।
सो द विजार्ड सेड, अब क्योंकि जैक अपनी वाइफ के पास जाना चाहता है तो वो बिना किसी डिले के अपनी कहानी को कंटिन्यू करता है। वो कहता है कि विजार्ड ने कहा, ओह वेरी वेल, गो टू द एंड ऑफ द लेन एंड टर्न अराउंड 3 times एंड लुक डाउन द मैजिक वेल एंड देयर यू विल फाइंड 3 pennies। तो अपनी कहानी को कंटिन्यू करते हुए जैक कहता है कि जो विजार्ड था उसने कहा, अरे ठीक है, बहुत बढ़िया, एक काम करो, ये जो लेन, ये जो गली है जहाँ पे खत्म हो रही है, वहां से तुम क्या करना, एक टर्न लेना, 3 times टर्न एंड लुक डाउन द मैजिक वेल, और जाकर के कहाँ पर झांकना, मैजिक वेल के अंदर, जादुई कुएं के अंदर, और वहां पर तुमको क्या मिल जाएंगी, 3 pennies मिल जाएंगी, वो 3 pennies जो तुम्हें मुझे और देनी है। Hurry up! So Roger Skunk went to the end of the lane and turned around 3 times, and there in the magic well were 3 pennies. So अब रॉजर स्कंक ने अच्छे से किसकी बात सुन ली, विजार्ड की बात सुन ली। वो तेजी से जाता है और जाकर के एकदम कोने में जो लेन खत्म हो रही होती है वहां पे एंड में 3 राउंड मारता है, उसके बाद कुएं में झांकता है और उसको 3 pennies मिल जाती हैं। So he took them back to the wizards and was very happy and ran out into the woods, and all the 3 little animals gathered around him because he smelled so good. तो अब वो क्या करता है, वो इन 3 pennies को उठा लेता है और उसके बाद फिर ये जाकर के किसको दे देता है, विजार्ड को, और फिर वो बहुत खुश होता है और खुश होकर के कहाँ भागता है, जंगलों की तरफ। रॉजर स्कंक अब कहाँ जा रहा है, जंगल जा रहा है। And all the other little animals gathered around him, और सारे छोटे छोटे जो जानवर होते हैं वो सबको उसको घेर लेता है, इसलिए क्योंकि अब उसके पास एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी सी स्मेल आ रही है। बहुत खुश है जैक, जो भी बहुत खुश है, और साथ ही साथ रॉजर स्कंक भी बहुत खुश है। And they played tag, baseball, football, basketball, lacrosse, hockey, saucer, and pick up sticks. What's pick up sticks? It's a game you play with stick. Now, अब वो बताता है जैक जो को कि जब रॉजर स्कंक को एक अच्छी सी स्मेल मिल जाती है और जब उसके सारे दोस्त उसके पास आते हैं तो वो उसके साथ बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, और फिर वो इसी बहाने उसको बहुत सारे नए नए गेम्स के नाम बताता है, जैसे कि टैग, बेसबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, लैक्रोस, हॉकी, सॉसर एंड पिकअप स्टिक्स। तो जैसे ही जैक पिकअप स्टिक का नाम लेता है, जो कहती है पिकअप स्टिक्स क्या होता है, क्योंकि उसको बाकी तो नेम पता है लेकिन उसको पिकअप स्टिक्स नहीं पता, तो जैक उसको बताता है कि ये वो गेम है जो कि हम स्टिक्स की मदद से खेलते हैं। Like the wizard's magic wand, अब वो पूछती है अच्छा, जैसे कि विजार्ड की मैजिक वैंड होती है वैसे ही वो स्टिक होती है जिससे हम खेलते हैं। Kind of. And they played games and laughed all afternoon, and then it began to get dark and they all ran home to their mommies. तो जब जो जैक से पूछती है कि जैसे कि विजार्ड की मैजिक वैंड होती है वैसे ही मैजिक वैंड, ये जो स्टिक है वो है क्या, तो जैक कहता है हाँ कुछ उसी तरीके से, और जो बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना चाह रहा, जो बहुत ज़्यादा डिले नहीं करना चाह रहा, तो वो कहता है कि हाँ। और उसके बाद फिर वो लोग बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, पूरे दोपहर भर हंसते खेलते रहते हैं, और जैसे ही शाम होने लगती है इन लोग कहाँ भागते हैं, अपने अपने घर, अपनी अपनी मॉमीज के पास। जो was starting to fuss with her hands and look out of the window. अब जो क्या करती है, जो अपने हाथों से खेलना शुरू कर देती है। fuss with her hand, starting to fuss with her hand का मतलब है अपने आप को वो एंटरटेन कर रही है, एंटरटेन, राइट, वो अपने हाथों से ऐसे ऐसे करके खेल रही है, कुछ ऐसे ऐसे मूवमेंट्स कर रही है, राइट। और फिर उसके बाद वो विंडो के बाहर झांकने लगती है। At the crack of the day that showed under the shade, पर्दे जो गिरे हुए होते हैं उसमें से जो हल्की हल्की रोशनी आ रही होती है, जहाँ से वो देख पा रही होती है कि बाहर उजेला है, बाहर रोशनी है, तो वो उनको देख रही है, और उस क्रैक से, जो पर्दे के बीच का क्रैक है, उससे उसको बाहर की रोशनी दिखाई दे रही है। She thought the story was all over. उसको लगता है कि कहानी खत्म हो गई है। Jack didn't like women when they took anything for granted. अब जैक को ऐसी फीमेल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेती हैं, जो चीज़ों को वैल्यू नहीं करती। He liked them apprehensive. वो चाहता है कि जो फीमेल्स हैं वो थोड़ी सी डरी हुई रहें, थोड़ा सा दुबक के रहें, ये सोच है जैक की। जैक को लगता है कि जब तक वो ना कहे कि चीज़ें ओवर हो गई तब तक फीमेल्स को नहीं मानना चाहिए कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो जो फीमेल्स हैं उनको मेल के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए, अकॉर्डिंग टू जैक। हैंगिंग ऑन हिज वर्ड्स, और उनके हिसाब से ही चीज़ों को करना चाहिए।
नाउ जो, आर यू लिसनिंग? अब यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि जैक को गुस्सा चाहता है, वो जो को बोलता है, जो तुम सुन रही हो? यस, बिकॉज दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो जो कहती है हाँ हाँ पापा मैं सुन रही हूँ, क्योंकि जो कहानी आप मुझे सुना रहे हो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार है। And with this we have come to the end of the session of part 3. I hope students कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा. If it is so, do not forget to like and share it in all your students, right? और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी, अगर आप यहाँ पर नए हो और अपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे. Thank you and bye bye.